जो उनके अंदर गुस्सा था उसके चलते उन्होंने मेरे को 2 थप्पड़ भी मारे हैं। अब चल तेरे को अंदर सड़वाऊंगा, जेल में धमकी दे रहा है, अब तेरे को जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो मैं बोला, मगर सर मैंने कौन सा मर्डर थोड़ी ना कर रखा है, मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहा हूँ। अगर मेरी जी रो ना ताई जी, हर बात का समाधान हो जाएगा ताई जी, ठीक है ताई, रो ना। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, हमारी टीम यहां पर मौजूद है। कई दिनों से एक जो मुद्दा बना हुआ है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, लगातार कई दिनों से एक मुद्दा है कि 1 महीने के मासूम बेटे को छोड़ करके इसकी माँ घर से चली जाती है। कई साथियों के कमेंट है, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं। काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, उस माँ को भी और इस परिवार को भी कहा जा रहा है कि कुछ तो भाई बात होगी कि क्या कुछ मामला था। उस मामले को लेकर के हमारी टीम एक बार फिर यहाँ पर पहुंची है। आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी। कल प्रशासन यहाँ पर 2-3 पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे थे। क्या कुछ बातचीत हुई है इनके साथ में वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम इस 1 महीने के मासूम बेटे को, यदि इसकी माँ इसको वापस लेकर के जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये परिवार लगातार यही बात कहने लग रहा है कि वो माँ इस बेटे को अपने साथ में रख ले, या फिर वो माँ यहाँ इनके पास आकर के दोबारा से अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको बसा ले, इस परिवार के साथ दोबारा से फिर रहने लग जाए। भाई साहब, कल पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। हाँ जी। काफी परेशान लग रहे थे, आपका फोन आया कि एक बार आप दोबारा से आइएगा। जी, क्या मामला था? नमस्कार सारे भाइयों ने, मेरा नाम प्रवीण जी सर। कल प्रशासन आया है, कल कार्रवाई हुई है जी, जो कि मैं एसपी सर का शुक्रिया अदा मानता हूँ, सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उन्होंने कार्रवाई की है, लेट की हालांकि की है, पर वो भी आके उल्टा हमें ही प्रेशर में डाल रहे हैं। हमारे साथ ही मारपीट करके गए हैं। हम जब मैंने मारपीट की आपके साथ? हाँ जी। क्या बातचीत हुई थी? पुलिस वाले क्या बोले आपको? हाँ जी, वो आए, आके बोले भाई प्रवीण यो लो नोटिस। मैं उनसे पूछने लग गया, मैं कहा सर किस चीज का नोटिस है ये? मैं कहा कंप्लेंट मैंने 9 तारीख को दे रखी है, अभी तक हमारी कंप्लेंट पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये नोटिस किसने आया है? ये बोले कि उन्होंने अब वो अपनी दरखास्त दी है तो हमने बुलाया है अब उनको भी और आपको भी। मगर सर आज 1 हफ्ता हो गया, आज 15 तारीख है, आज 1 हफ्ता हो गया, ये कार्रवाई आप 10 तारीख को भी कर सकते थे। 9 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी है, आप 10 को भी बुला सकते थे। वो बोल रहा अब तुम्हारे वीडियो भी वायरल कर रखी है, मैंने नहीं बुलाया यानी तुम्हें। कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि भाई आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज कर रखा है पहले तो ही। हाँ जी, ये बोल रहे हैं वो इस बात से चिढ़ गए क्योंकि मैं मीडिया के सामने आया, तू वीडियो बनवा रहा है और हमारा नाम ले रहा है। अकाईओ सर ने ऐसे बुलवाया, चौकी इंचार्ज था, उनका नाम नहीं पता मेरे को, सिविल ड्रेस में थे चौकी इंचार्ज सर, और अनम आईओ थे। तो जब मैंने उनसे ये बोल ली तो वो बोले बदतमीजी कर रहा है। मगर सर अपना पूछने का अधिकार हमारा नहीं है क्या? ये बताओ, मेरी वाइफ को 1 हफ्ता हो गया जाए हुए, मेरी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उल्टा आप हमें ही नोटिस दिखा रहे हो आगे। 17 तारीख को आपको पेश होना है खरखुदा, मगर ये काम आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं, जो आपने इतना लेट किया। मगर ये तो प्रेशर आया आप पे, ऊपर से प्रेशर आया प्रशासन का, जब आपने ये कार्रवाई की है। इसके चलते उन्होंने, जो उनके अंदर गुस्सा था उसके चलते उन्होंने मेरे को 2 थप्पड़ भी मारे हैं। अब चल तेरे को अंदर सड़वाऊंगा, जेल में धमकी दे रहा है, अब तेरे को जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो मैं बोला, मगर सर मैंने कौन सा मर्डर थोड़ी ना कर रखा है, मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई लड़की गुहार लगाए, अभी तक कार्रवाई ये सच्चाई हो जाती। अगर लड़के की गलती है, सभी ये कह रहे हैं कमेंट करके, बिल्कुल कोई ना कोई कमी होगी इनकी। अरे बिल्कुल, एक बड़ी जो बात है भाई वो सामने आने लग रही है, क्योंकि कई साथियों की जो प्रतिक्रिया थी, कमेंट आने लग रहे थे, कई साथी ये बात करने लग रहे थे कि भाई ऐसे जो बहू है वो अपने बेटे को छोड़ करके या अपने पति को, अपने सास को छोड़ करके ऐसे नहीं जाएगी, कुछ तो बात रही होगी। इस प्रकार के जो प्रवीण है वो कमेंट कर रहे हैं, जो ग्राउंड मीडिया के दर्शक है वो इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। मैं उन सभी भाइयों को, बड़े बुड्ढों को, जो भी बड़े बुड्ढे अंकल लगते हैं, चाचा लगते हैं, उनमें उन्हीं को सभी को एक ही बात बोलता हूँ, तब तक वो सामने नहीं आएगी तब तक मेरे को क्या पता मेरी गलती है या मेरे परिवार वालों की गलती है। अगर गलती भी है, जिसकी भी गलती है, उस गलती को भूला
जाए और अपना आगे अपना घर परिवार बसाया जाए। क्यों किसी के बहकावे में आगे अपना घर तोड़ रही है, अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है। मेरे को अभी भी उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। अगलो मेरे को उसके लिए मेरे मन में कोई गलत फहमी है नहीं है, मेरे को उसके गलत फहमी नहीं है। मेरी वाइफ अच्छी है और मेरे घर वालों की भी सेवा बढ़िया अच्छी करती है, रिश्तेदारों की आने जाने वालों की अच्छी सेवा करती है, सिर्फ वो बहका ही जा रही है। देख लो भाई, क्योंकि बार बार परिवार की तरफ से और जो प्रवीण है इससे यानी कि जो ज्योति के पति हैं, इनका बार बार एक ही बात कहनी है कि मुझे आज भी ज्योति के ऊपर विश्वास है, किसी भी प्रकार का कोई भी गिला शिकवा नहीं है। खुद 1 महीने का जो बेटा है और जो इसकी माँ इसको छोड़ करके गई, यानी कि इसकी बेटे की दादी हमारे साथ मौजूद है। ताई जी, कुछ लोगों का कहना है कुछ, क्योंकि दुनिया कोई कुछ भी जैसे कह सकता है, वो कहते हैं कि कुछ तो कमी होगी परिवार में, वैसे 1 महीने के बेटे को छोड़ करके नहीं जाएगी ताई जी। सब बका दे बेटा, सब अपने मन में वो रखे हैं है ना, पर हमारे परिवार में कोई ऐसा वो नहीं था अग भाई हम बहू के खिलाफ वो करें, है ना। हमारी बहू कति ठीक से, हमारी बहू में कोई कमी नहीं है बेटे, है ना। खूब सतरे डाल खाओ पियो मौज ले, मेरे निजी सा भी हो सब हमारा अपना सतरे डाला हम कर रहे खा रहे हैं, है ना। हमारे में नहीं कमी, नहीं मेरी बहू में कमी, नहीं मेरे बेटा में कमी, किसी में कोई कमी नहीं, नहीं किसी का जाति नहीं किसी का अंति। अपना न्यू है कि हंसो हंसो काम करा, हंसो हंसो रव है, अपने भाका ने संभाल रही थी, अपने घर गृहस्थी ने पसा रही थी। पर वो तो दूसरे के बेर बकाई माँ का पता नहीं उसके मन में के आई बेटे, बेर आए ना उसका राम जाने भाई, कहता भगवान जाने का खुद जाने भी रहा, उन्हें कुछ नहीं बताई बेटा। जब ये कदम उठाया उसने बेर आए नहीं बेटा, मत भी नहीं हूँ जड़े भी सुनती गणती हो बेटी, जड़ बैठी हो मान ले भी वीडियो देख रही हो अपने बालक लाने करना अब छाती का लगा ले बेटा। देख लो भाई, ताई का भी कई दिनों से उस दिन की न तो अच्छे से खाया गया है, ताई से न पिया गया है, और इस बेटे की देखभाल में लगी रहती है 24 घंटे, न अच्छे से नींद ले पा रही है। ऊपर से जो मरीज है कैंसर की, जो मरीज है ऊपर से ये अलग से है, ये जो परिवार है लगातार हताश है, उदास है इसी बात से, क्योंकि जो 4 साल जब एक साथ ज्योति ने और जो प्रवीण ने एक साथ गुजारे हैं तो इनको पता है, इनकी जो भावनाएं जुड़ी हैं। प्रवीण, एक कड़वा सवाल है जो कई साथियों ने भी कमेंट किए थे, वो कह रहे थे कि भाई लव मैरिज आपने की थी, घर से भाग करके उसके माता पिता की आत्मा दुखाई थी उस वक्त, जैसे आपने भी, तो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार की कटाक्ष जैसे कह रहे हैं कि लव मैरिज वाली जो लड़कियां होती है वो ज़्यादातर ऐसा ही करती है, इस प्रकार की भी जो बातें जैसे कही जा रही है। मैंने उनके माता पिता का बिल्कुल दिल नहीं दुखाया था, क्योंकि मैंने शादी करने से पहले उसके परिवार को पता था, 4-5 साल से उसके माँ को, फादर को, मम्मी भैया को, सभी को पता था। और वो 2 बार आके मेरी मम्मी से लड़ाई झगड़ा भी करके गए थे, तब उनकी लड़की का पता चला उन्हें, अगर हमारी लड़की ऐसे ऐसे टच में है इस लड़के के साथ। उसके बाद भी मैंने ये बोल दिया था, मैं आप अपनी लड़की को जी रो ना ताई जी, हर बात का समाधान हो जाएगा ताई जी, ठीक है ताई, रो ना जी। तब भी मैंने ये बोल दिया था, आप अपनी लड़की को समझा लो, मैं कतई बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अगर आपकी लड़की का दिल कर रहा है बात करने का और वो मेरे साथ शादी करना चाहती है तो मैं भी बिल्कुल शादी करूँगा, मैं भी धोखा नहीं दूंगा। औरों की तरह नहीं है जैसे और लड़के और कपल करते हैं, 6 महीने उसके साथ, 4 महीने उसके साथ। आज भी मेरी वाइफ आके अगर ये बोल दे, ये प्रूफ करवा दो मेरे को, अगर मैं किसी के साथ अफेयर है मेरा या किसी के साथ कोई चक्कर है, मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन का कभी लॉक नहीं लगता, मेरा फ़ोन बगैर लॉक का रहता है। मेरी वाइफ 24 घंटे मेरा फ़ोन चलाती है, आज तक वो ही बता दे, मेरे में कमी होगी तभी तो बताएगी। और आज वो अपने माँ बाप के चक्कर में बहका के 2 बच्चों की कोई परवाह नहीं कर रही। ये काम आज वो खुद एक माँ है, 2 बच्चों की माँ है भाई, देख लो। और देखो ठीक है, जो हुआ मतलब ऐसा नहीं होना भी नहीं था भाई, उसकी भी हालांकि माँ बाप की रजामंदी होती, शादी हो जाती तो कोई नहीं भाई। जब सब शादी होगी और 4 साल से जब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होना था। इस प्रकार की को प्रवीण भाई को बातचीत तो नहीं थी कि भाई उस टाइम पर आपने कुछ वायदा किया, झूठी दुनिया दिखाई हो, और बाद में जब उसको पता चला हो कि मेरे से शादी से पहले कुछ बोल रहा था और अभी कुछ, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसको मैंने क्लियर बोल दिया था कि हमारा खुद का मकान नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, मेरा काम ये है जो तेरे आगे है। उसको हर चीज़ का मेरा पता था। चलो
उसको मैंने सभी की बातों का जवाब भी दे रहा हूँ। चलो मैंने उसको वादे भी दिखा दिए, आई भी है मेरे घर पे, लड़की भी पेट पड़ी है। 1 साल बहुत होता है, 2 महीने में आदमी का नेचर पता चल जाता है लड़की को। अगर कोई वाइफ हो मेरी, जैसे मेरी वाइफ है, उसको 2 महीने में मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। चलो मैंने उसको झूठ ही बोला है, 1% मानता हूँ मैं, चलो मैंने झूठ बोल दिया तो उसको 2 महीने में पता नहीं चला मेरे बारे में। उसके बाद लड़की भी होती है, लड़की 2 साल की होली जब दूसरा मेरा बच्चा उसके पेट में पड़ा, तब भी उसको पता नहीं चला, तब भी वो जा सकती थी, दूसरे बच्चे को ही पैदा क्यों करती। अब ये 6 महीने से ही उसको पता चला है, अब ये इसका काम ये है, ऐसे ये करता है। पता तो उसको पहले ही था, अब तो सिर्फ वो बहकावे में जा रही है। वो चाह रही है, जैसे कमेंट भी जैसे आया था कि भाई कहीं आप डरा के धमका करके बंधक बना करके तो नहीं रखते थे, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया तो नहीं थी? बिल्कुल कोई नहीं। अगर कोई नरेले में ऐसा बोल दे, कोई मेरे गांव में ऐसा बोल दे, तो वो जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा कर दूंगा हंस हंस के। अगर कोई एक बंदा भी ये बता दे मेरे को मैंने कभी बंधक बना के रखा, कभी उसको ये बोला तू यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, नहीं जा, उसका जी करता वहाँ जा, पर गलत मत चलियो, बस ये बात उसको जरूर बोलता था, गलती मत करियो। क्योंकि गलती पे सभी बोलते हैं, गलती पे इतना हक तो है पति का। अगर वाइफ गलती करे तो पति बोलेगा नहीं, पति गलती करे तो वाइफ को भी बोलना चाहिए, अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं गलती करता हूँ वो भी बोलती थी मेरे को, मैंने कभी बुरा नहीं मानना। वो गलती करती है तो मैं भी डांटूंगा उसको, सीधी सी बात है, चाहे इसमें कोई भी हो। हाँ, अगर बगैर गलती के मैं उसको मना करता हूँ, कुछ चीज़ परेशान करता हूँ, तो मेरे को वो आके बताए ना, मेरे सामने आके बैठे। अब कल हमें बुला रखा है खुदा जी। जब वो आमने सामने आएगी, जब मैं उसके साथ बैठूंगा, जब वो कुछ बात बताएगी मेरे को, अगर तूने ये गलत किया, ये तुम्हारे परिवार ने गलत किया, 1.5 महीना पहले भी तू अपना सारा जो हमारा मतभेद था वो दूर करके मेरे साथ आई है। अब 1.5 महीने में यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई उसको, मेरे को यही नहीं पता कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई। चलो 1.5 महीना पहले उसने केस कर दिया, चलो उस टाइम पे उसको दिक्कत है, उसी की बात मैं ऊपर रख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई उसको, गांव में आके कोई तो मेरे को बताया कि ये दिक्कत आई है उसको। यहाँ पे मैंने कौन सा उसको बंधक बना के रख दिया, जो पुलिस वाले बोल रहे हैं बंधक बना के रखता था। आके कोई एक बात तो प्रूफ करवा दो, एक आदमी तो मेरे खिलाफ बुलवा दो। अगर मैंने किसी को जाने से रोका, उसको कहीं पे जाने से रोका, अगर मैं बंधक बना के रखता तो वो चली जाती, दिन में गई भी तो है वो। बिल्कुल ताई जी, जो ये बातें जैसे कही जा रही हैं कई लोगों के द्वारा कि भाई ये तो बहू को बंधक बना करके रखते थे, इस प्रकार की कोई बातचीत, कोई धमकाई वगैरह, डरा धमका करके रखी जाती हो, कोई थी कोई इस प्रकार? नहीं, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं थी। किसी से भी पूछ लेना, इसकी काकी का भी आना जाना है और पड़ोसिया का भी आना जाना है, सारे का दावत ही बेटे हुआ। मेरे घर में क्या है की रुकावट नहीं, क्या है का ताला नहीं, क्या है की नूनी भाई का सोनी है, क्यों इधर तड़की ये लेकर जा दोनों बहू बेटा, शाम हमर धन में दोनों सासू बहू, कितना भी उठो कितना भी बैठो बेटा, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, वह बल्कि मना करके दे जब तो मैं खाऊंगी, है ना। मैं बेटी बनू थी, इसने बहुत को दे मना मानी है को नहीं। चलो भाई, ताई कह रही है कि मैंने तो हमेशा से यानी कि 4 साल से उसको अपनी बेटी माना है, बहू तो कभी माना ही नहीं। और जो ताई जी से लगातार कई दिनों से जो बातचीत हम कर रहे हैं वो खुद आपके सामने भी है, जो इनका व्यवहार है, जो बोलने का तरीका है, जो शालीनता है परिवार के अंदर है, वो आप देख सकते हैं। ताई जी, कल जो पुलिस वाले आए हैं कोई मारपीट वगैरह करके गए हैं बेटे के साथ में? हाँ, 2-3 रपट मारे इसमें। अच्छा। वो तो मैं बोली फिर मैं चल तू भीतर करा हमने, जब पाछे न हटा हम बोले पाछा इन तो पापा बोला, मैं बोली भाई मैंने गलती के है, इसने बूझ ली तो कोई गलती थोड़ी है। जब मैं 2000 की गाड़ी करके ले गई हूँ, 10 आदमियों ने ले गई हूँ तेरे कहने पर, अगर मेरा आदमी पुलिस उसमें पाओगा। और मैं फिर भी इतना इंतजार करती करती फोन करती मैं बालगढ़ रोड पर पहुँच गई। जब भी इतना न्यूज कही है ये भाई मैं 5 मिनट में आप इंतजार करो, हम रोड पर खड़े रहे दोनों, इनका पापा भी यूँ भी बड़का ने भी, 10 आदमी और बैठे थे गाड़ी में, कोई नहीं आया हमारे पास। बोले हमारी ड्यूटी नहीं है वो, अपना जाकर दिल्ली में कॉल करूँ तो कत्ते ही बैठी रहूँगी, मैं नहीं बताऊँ मैं आज आने का धमकी दो यो काम करे इन का। चलो भाई, यानी कि देख लो प्रशासन की तरफ से भी इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का जो काम होता है समाधान करना होता है, कानून अपने हाथ में लेने का नहीं होता, और न ही पुलिस प्रशासन किसी के साथ इस प्रकार की जो मारपीट है वो नहीं कर सकता। यदि गलती की है तो नोटिस दे सकता है, जो धाराएं जो लगा सकते हैं आप वो धाराएं लगा सकते हैं। इन्होंने गलती की है, लेकिन मारपीट करने का
यानी कि इस प्रकार आपको भी अधिकार, पुलिस प्रशासन को भी इस प्रकार से नहीं है। कल पूरा परिवार वहां बुलाया है, दूसरा पक्ष है जो लड़की का वो भी आएगा। हाँ जी, कल दोनों पक्ष आमने सामने, प्रशासन ने कहा कि दोनों पक्ष कल आमने सामने होंगे। हाँ जी, दोनों पक्षों को बुलाया गया है और दोनों को हमें वहाँ 9 बजे जाना है। 9 बजे का जो उन्होंने बोला है। मैं सारे मीडिया कर्मी अपने भाइयों से बहनों से ये बोलना चाहता हूँ, जो जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं वो सभी टाइम से 9 बजे कल पहुँच जाएं, खरकोदा थाने में पहुँच जाए, ताकि उनसे आमने सामने बातचीत हो। तभी तो हमें पता चलेगा हमारी गलती तो बताओ। अगर हमारी गलती है, उन गलतियों को स्वीकार कर लेंगे, गलत माफी मांगेंगे, जिसकी वो गलतियों को भुला के आगे की अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, ताकि पता चले, तभी तो आगे का रास्ता निकलेगा। अभी तो आगे का रास्ता कुछ निकल ही नहीं रहा, हमें पता ही नहीं है क्या करे आगे, क्या ना करे। बिल्कुल। चलो भाई, कल एक बार दूसरा पक्ष जो उसके साथ है, इनकी मुलाकात है, यानी कि 1 महीने का जो बेटा है, इसकी माँ और जो इसका जो नाना नानी है, जो भी सदस्य जो उस परिवार के जो आएंगे, कल थाने में खरखोदा पहुंचेंगे। आमने सामने दोनों परिवार बैठेंगे। कोई भी यदि कोई गिला शिकवा है या कोई इनके मन में किसी भी प्रकार किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव है, तो कल पुलिस प्रशासन की निगरानी में ये आमने सामने बैठेंगे। दूसरे पक्ष से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यदि दूसरा पक्ष मीडिया के सामने आना चाहता है और अपनी बात यदि रखना चाहता है, तो दूसरे पक्ष से भी हम अपनी जो बातचीत है मीडिया के माध्यम से, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम बातचीत जरूर उनकी रखेंगे। तो ग्राउंड मीडिया के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की आपने क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर के, ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है। क्योंकि कई दिनों से पूरे हरियाणा के अंदर यह मुद्दा बना हुआ है कि 1 महीने के बेटे को छोड़ करके उसकी माँ चली गई है, घर से भाग जाती है। सीसीटीवी फुटेज यानी कि सामने आती है, पीला सूट पहन करके कैमरे में कैद वो हो जाती है। फिलहाल ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजर के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।